दोस्तों, चुनाव आयोग की वोट चोरी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ गया है और चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। चुनाव आयोग के मुखिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार की भाषा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता की भाषा में कोई भी अंतर इस देश के लोगों को दिखलाई नहीं पड़ा। सड़क से लेकर संसद तक किस तरीके से चुनाव आयोग को विपक्ष ने, इंडिया ने घेर लिया है, वो हम आपको दिखलाते हैं, बतलाते हैं। पहली तस्वीर संसद की है। संसद में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है, महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस देश के किसी भी थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा सकती है, उनको सिर्फ और सिर्फ महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो इंडिया गठबंधन महाभियोग की तैयारी कर रहा है और संसद में यह प्रदर्शन है। दूसरी तरफ यह सड़क है और बिहार में यह प्रदर्शन चल रहा है। आप देखेंगे तो दोनों तस्वीरों में हल्की हल्की सी तस्वीरें दिखला देता हूं आपको कि दोनों तस्वीरों में भयंकर प्रदर्शन चल रहा है, संसद के बाहर भी, सड़क पर भी। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में भी यह बिहार की तस्वीर है। इस तस्वीर में राहुल गांधी सड़कों पर हैं, सड़कें पड़ी हैं, भर गई हैं सड़कें। महाभियोग लाने की तैयारी इसलिए है क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर किसी थाने में नहीं लिखी जा सकती है। यह कानून बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में। बताएंगे आगे कैसे बदला, क्यों बदला। 18 अगस्त की तस्वीर, सड़क पर, संसद में और सड़क पर दोनों जगहों पर चुनाव आयोग को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। ये देखिए, यहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये अखिलेश यादव हैं, आपके सामने अखिलेश यादव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और सारे विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता हैं। और यहां पर सबको आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र यादव हैं और बहुत सारे जितने इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो सारे स्टॉप वोट चोरी, स्टॉप एसआईआर, वोट चोर गद्दी छोड़, ये सारी चीजें यहां पंपलेट पर लिखे हुए संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन में पूरा इंडिया ब्लॉक, पूरा इंडिया गठबंधन एक दिखाई दे रहा है और सब एक साथ सेम के नारे यहां पर लगाते हुए दिखलाई देते हैं। संसद में ये 18 अगस्त की तस्वीर है आपके सामने, 18 अगस्त यानी आज की ये तस्वीर है। जल्दी से बढ़ेंगे दूसरी तस्वीर के ऊपर। ये दूसरी तस्वीर दोस्तों आप ये देखिए, ये वोट अधिकार यात्रा है। ये बिहार में 18 अगस्त यानी आज की ही ये तस्वीर है और ये वोट अधिकार यात्रा है 18 अगस्त की। बिहार के भीतर ये यात्रा अभी चल रही है, दूसरा दिन है। ये औरंगाबाद जगह है, इसको औरंगाबाद कहते हैं, औरंगाबाद, वहां पर यह यात्रा इस समय चल रही है और राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। अब इसको हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए कितना विशाल जन समर्थन राहुल गांधी को बिहार के भीतर मिलता हुआ यहां पर दिखलाई दे रहा है। आप ये देखिए कि लोग फूल बरसा रहे हैं और ऊपर से फूल फेंक रहे हैं, गाड़ियों का लंबा काफिला है, लोगों की भयंकर भीड़ आपको दिखलाई दे रही है। ये डे 2 है, दूसरा दिन है। इतवार को ये वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई थी और यहां पर यह कांग्रेस प्रदर्शित करने की, दिखलाने की और बतलाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में वोटरों जाग जाओ, जागरूक हो जाओ, चुनाव आयोग आपका वोट चोरी कर रहा है, काट रहा है, वोट काट कर आपको चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से हटा रहा है। जो वोटर जाने वाले हैं विपक्ष के पक्ष में, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उन सारे वोटरों को चुनाव आयोग हटा रहा है, काट रहा है, डिलीट कर रहा है। ये राहुल गांधी का कहना है, ये विपक्ष का कहना है। और चुनाव आयोग ने वो लिस्ट देने से इनकार कर दिया है कि किन लोगों के नाम काटे गए आप हमें बताइए, लेकिन चुनाव आयोग वो नाम नहीं बतला रहा है। यहां पर देखिए, ये सड़क पर राहुल गांधी का प्रदर्शन है। संसद में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है वो आपको दिखला देते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की तैयारी है। यहां पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ यहां पर इंडिया ब्लॉक के सभी लोग बैठे हैं और आज की ये सुबह 10:25 की ये तस्वीर है और इसमें ये सारे लोग चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग
लाने वाले हैं संसद में, क्योंकि लोकसभा में महाभियोग जब लाएंगे तो 100 सांसदों के दस्तखत की आवश्यकता होगी। एक ऐसे पन्ने पर 100 सांसद दस्तखत करें और उस दस्तखत के ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। महाभियोग का मतलब देश के साथ गद्दारी, महाभियोग का मतलब देश के संविधान के खिलाफ गद्दारी, संविधान का गला घोटना। और जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, संविधान के खिलाफ गद्दारी करते हैं, मक्कारी करते हैं और जिनके खिलाफ इन थानों में कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती है, जो बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाया जाता है। और उसी महाभियोग पर चर्चा करते हुए महाभियोग से इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, उनको हटाने की तैयारी में यहां पर विपक्ष बैठा हुआ है और सब इस बात की मंत्रणा कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग कब लाना है, दस्तखत पन्ने पर कैसे करने हैं और क्या क्या करना है। राज्यसभा में अगर ये लोग लाएंगे तो 50 सांसदों के दस्तखत की जरूरत होगी और लोकसभा में लाएंगे तो 100 सांसदों की जरूरत होगी। ये नंबर्स लगभग पूरे हैं इनके पास, नंबर्स में कोई कमी नहीं है, महाभियोग लेकर आ सकते हैं। अब देखिए, ये तो हुई सड़क की, संसद की बात की, संसद में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। ये दूसरी तस्वीर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वोट अधिकार के लिए यहां पर कल जो है सासाराम में डे 1 में जो प्रदर्शन हुआ राहुल गांधी की अगुवाई में, उसकी तस्वीर जल्दी से एक झलक मैं आपको दिखला देता हूं, क्योंकि वीडियो में लंबा नहीं करना है, समय कम है। तो आप देखिए कितना बड़ा सैलाब यहां पर लोगों का, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं हट जाता हूं फ्रेम से। आप देखिए कि कितने लोगों का सैलाब यहां पर दिखलाई दे रहा है। सब अपने वोट को बचाने के खातिर, जागरूकता तो आई है बिहार में राहुल गांधी की ये कहने के बाद कि लोग, चुनाव आयोग आपका वोट खत्म कर रहा है, चोरी कर रहा है। और उसके बाद देखिए कि जो पंडाल लगा हुआ है, पूरा पंडाल, ये ड्रोन का शॉट है, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। राहुल गांधी यहां पर ये आते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच से राहुल गांधी एक खुली हुई जीप में आते हुए सासाराम में एक मंच पर दिखलाई दे रहे हैं। रात हो जाती है शो करते करते, और रात का ये दृश्य देखिए कि कितनी यहां से यहां तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, इस चौराहे पर जितने भी मार्ग हैं, जितने दिशाओं के, वो सारे पटे हुए हैं। और ये यहां पर एक मंच बनाया गया है और ये मंच के आगे की भीड़ है। तो राहुल गांधी जिस तरफ से भी निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा जो 1 सितंबर तक की निकाल रहे हैं, इस यात्रा में लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़, लोगों का जन सैलाब देखकर यह लग रहा है कि बिहार के भीतर जो खेल अपने पक्ष में करने वाली थी, आरोपों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाकर, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम उड़वाकर चुनाव आयोग से मिलकर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस खेल को पलटने के लिए यहां पर विपक्ष पूरी तैयारी से लोगों को जागरूक करने में लग गया है। आप तस्वीरें देखिए, केवल जागरूक करने में लग गया है कि आप जाग जाइए, देखिए, समझिए, समझदार बनिए कि किस तरीके से आपका वोट काटा जा रहा है। और आपका वोट काटकर यह बताया जा रहा है कि सभी पिछड़े, सभी गरीब, सब लोग जो है हमको वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर कुछ, राहुल गांधी की एक बयान में लेकर आपको आया हूं आपके लिए, वो मैं आपको सुनवा देता हूं एक बार। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका, पहले छुपके करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कानून कब बना? जानते हो 2023 में यह कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे।
सवाल नहीं उठता वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल गांधी यहां पर इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में, कितने में, 2023 में कानून बदल दिया कि हम सीसीटीवी का जो डेटा है वो पार्टियों को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि बहन बेटियां जो हैं वो वोट करने आती हैं और बहन बेटियों का डाटा हम नहीं दे सकते हैं, बहन बेटियों का सीसीटीवी नहीं दे सकते। राहुल गांधी इस बात को कहते हैं दोस्तों कि अगर सीसीटीवी फुटेज आप हमें दे दीजिए तो हम आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखला देंगे कि कितने लोग फर्जी वोट कर रहे हैं, 1 बार कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं, 2000 बार कर रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि यह बात छोड़ दीजिए कि लोग फर्जी वोट कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि पुलिस वालों के जरिए ये लोग वोट डलवाते हैं। पुलिस वाले जो अंदर बूथ में होते हैं वही पुलिस वाले वोट डालते रहते हैं और वही पुलिस वाले वोट करते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितना मर्जी उतना भाजपा को वोट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरा चुनाव है। तो इलेक्शन कमीशन के इशारे पर ये लोग जबरदस्ती वोट डालते हैं। तो राहुल गांधी का यही कहना है कि आप एक काम करिए, आप हमको वो डेटा जो है वो दे दीजिए जी, आप हमको सीसीटीवी दे दीजिए, हम देख लेंगे कितना आदमी वोट कर रहा है। एक पुलिस वाला 20 वोट कर रहा है, 500 वोट कर रहा है, हम उसमें देख लेंगे। इन्होंने कहा कि आप हमको, आपकी जो लिस्ट है वोटर लिस्ट, वो लिस्ट है फर्जी, उसमें आपने लाखों लोग जो है फर्जी भर रखे हैं और जहां चुनाव होता है जिस राज्य में, उतने लोग आप लेकर अलग से जाते हैं और वहां पर वोट करवाते हैं और कहते हैं देखिए जी लहर चल रही है नरेंद्र मोदी की। तो चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर लिस्ट बना रखी है। तो आप एक काम करिए, डिजिटल लिस्ट हमको दे दीजिए, हम कंप्यूटर पर डालेंगे और फट से देखेंगे कि एक नाम के कितने लोग हैं, एक आईडी नंबर के कितने लोग हैं, एक मकान में हजारों आदमी कैसे रह सकता है, वो हम सब देख लेंगे, तुरंत सब चेक कर लेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने 7 फीट ऊंचा रद्दी इनको दिया कि आप लो इसमें छानो बीनो। तो इन्होंने 6 महीने तक छाना बीना उसके भीतर, और एक महादेवापुरा विधानसभा कर्नाटक की जो सीट है उसमें एक विधानसभा सीट पर 1 लाख लगभग 250 के आसपास के वोटर फर्जी इन्होंने उसके भीतर से निकाले कि एक विधानसभा सीट पर। दोस्तों सोचिए, विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें हार जीत 20,000 30,000 20,000 10,000 20,000 5,000 30,000 30,000 20,000 के आसपास होती है। अब 1 लाख फर्जी वोटर जिस विधानसभा सीट पर है वो तो जीतेगा ना करेगा ना, भाजपा वाला ही जीतेगा। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि सीसीटीवी आप हमको दे दो। तो चुनाव आयोग कहता है भाई साहब कि वो बहन बेटियां बहुएं सब वोट डालती हैं, इसलिए हम आपको सीसीटीवी नहीं दे सकते क्योंकि उसका मिसयूज हो जाएगा। तो मैं पत्रकार भरत यादव चुनाव आयोग को एक बात कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए इनके आरोप फर्जी हैं, बेकार हैं, बेबुनियाद हैं, झूठी बात कर रहे हैं ये लोग, तो साबित कर दीजिए ना। आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। आप ये कहिए कि सीसीटीवी फुटेज पर हम अपना आपका मार्का मार के देंगे कि ये कांग्रेस को, पूरे सीसीटीवी वीडियो पर कांग्रेस 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 हर जगह लिख दीजिए। और अगर वो सीसीटीवी फुटेज कहीं समाज में आती है, वायरल होती है, किसी अन्य व्यक्ति के पास जाती है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बाहर, तो आपकी पार्टी का लाइसेंस हम रद्द कर देंगे, आपकी पार्टी को ही हम खत्म कर देंगे। चुनाव आयोग ये बात लिख कर दे कि भाई हम आपको डेटा दे रहे हैं, जाइए आप छानिए बीनिए, लेकिन ये वायरल हुई या लीक हुई तो फिर आपकी सामत नहीं, आपकी पार्टी का हम रद्द कर देंगे। चुनाव आयोग ये तक नहीं कह पा रहा है। इट मींस कि ये लोग कॉन्फिडेंट हैं, इट मींस कि ये लोग जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इट मींस कि ये लोग जो कह रहे हैं वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग घपला कर रहा है, चुनाव आयोग घोटाला कर रहा है, चुनाव आयोग भाजपा को जिताने के लिए वोटर लिस्ट फर्जी बनवाता है, चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर जो करवा रहा है उसमें जो 65 लाख लोगों के नाम काट रहा है वो दरअसल एक जाति धर्म के हो सकते हैं, यानी विपक्ष के वोट हो सकते हैं, और उसको काटकर ये भारतीय जनता पार्टी को बिहार में चुनाव जितवाना चाहता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा दोस्तों, जो कहा उसमें भारतीय जनता पार्टी की भाषा और चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार की भाषा में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के अंडर बहुत समय तक काम कर चुके हैं, तो लोग ये भी कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस है, जी सर, यस सर, यस सर, यस बॉस करने वाले आदमी हैं, तो वो अब कब उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आप देखिए कि बिहार में सड़क से लेकर संसद तक
संग्राम है। वोट चोरी इस देश के इतिहास में पहली बार है दोस्तों कि वोट चोरी को रोकने के लिए चुनाव आयोग चोट्टा है। यह कह रहा है विपक्ष, चुनाव आयोग चोट्टा है, चुरवा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चुराता है, उसको जिताने का काम करता है और इसके लिए सड़क से संसद तक संग्राम है। लेकिन चुनाव आयोग कोई भी एक सटीक सवाल का एक जवाब नहीं दे पाता है। इवन यहां तक कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमने 18,000 लोगों के जो नाम काटे गए उसका एफिडेविट हमने आपको दिया है, उस एफिडेविट पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। कल ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमको कोई एफिडेविट नहीं मिला है। तो चुनाव आयोग खोया पाया विभाग हो गया है क्या, जिसको कोई एफिडेविट नहीं मिलता है। आखिर आज अखिलेश यादव संसद के बाहर, जो तस्वीर हमने आपको दिखलाई है, इसमें संसद के बाहर वो एफिडेविट की ये पर्चियां हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये वो एफिडेविट हैं। हम आपको अगली बड़ी तस्वीर में दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो एफिडेविट हैं जो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भेजे हैं। और चुनाव आयोग इतना बड़ा अंधा है, वो कहता है कि हमको एफिडेविट मिले नहीं भैया, हम क्या करें। और ये लोग संसद के बाहर एफिडेविट लिए ऐसे खड़े हैं। ये है एफिडेविट, आपको भेजा। मेल की कॉपी तक अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, रिसिप्ट भी दिखा रहे हैं कि तुम तक पहुंची है एफिडेविट। लेकिन ज्ञानेश कुमार कहते हैं हमको कुछ नहीं मिला है। तो ये है चुनाव आयोग। दाल में काला नहीं है, दालें पूरी काली है, बिल्कुल सत्यानाशी दाल है। इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और उल्टा चश्मा यूसी प्रतिबद्ध है आप तक सच पहुंचाने के लिए। हर हाल में प्रज्ञा जी का जो नारा है उसको हर हाल में चरितार्थ करने का, कि हर हाल में हम सच दिखाएंगे। चोट पर जो है, डंके की चोट पर हम आप तक सच पहुंचाएंगे। मेरा नाम भरत है, मुझे इजाजत दीजिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलते हैं। उल्टा चश्मा यूसी को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर एक एक खबर वैलिड दस्तावेजों के साथ, वैलिड वीडियो के साथ, बयानों के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ उल्टा चश्मा यूसी की टीम आपको दिखलाएगी, बतलाएगी। यहां सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं होती हैं कि बैठ गए कुर्सी पर और अलंतरानी आपको सुना दी, आखिरी में जो है वो सत्यनारायण कथा की तरह पंजीरी दे दी और आप भागते हुए चले गए। नहीं, आप भी देखिए। उल्टा चश्मा यूसी का यही कहना है कि आप भी देखिए, हम आपको भी दिखा रहे हैं, जो है वो आपको भी बतला रहे हैं। डिसाइड आपको करिए कि आपको समझना क्या है। नमस्कार।